अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022 है। कक्षा 8 विषय विज्ञान। आपको समय मिलना है 3 घंटा। विद्यार्थी आपको अपना डिटेल्स लिख देना है और आपको यहाँ पर 22 प्रश्न मिलने वाले हैं और टोटल 50 नंबर के रहेंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमपी के टीचर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर आया हुआ है। पूरा यहाँ पर 10 प्रश्न पहले तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और ये भी इनके सबके उत्तर दिए गए हैं। पूरा का पूरा रियल पेपर आपको दिखाया जा रहा है। इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप हमारे चैनल को जानते हैं कि हम एक वीडियो नहीं डालते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये पूरा रियल पेपर आया हुआ है। इसको आप पे देख लीजिए। अच्छे से देखने के बाद हम इसको चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आप एक एक प्रश्न के उत्तर को। तो चलिए आपका फिर एक बार स्वागत है। बहुत विकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक है। प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। और यहाँ देख पाएंगे प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें से प्रश्न पहला है, भारत देश के मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? तो आप जानते हैं शिक्षा विभाग द्वारा, मौसम विभाग द्वारा, गृह विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा। टोटल यहाँ होगा बी, मौसम विभाग के द्वारा। तो आपको यहाँ पर लिखना भी है बी, मौसम विभाग के द्वारा। यानी पूरा आपको यहाँ इस तरह लिख देना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। एलईडी का हिंदी में पूरा नाम क्या होगा? तो सी नंबर होगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड होगा। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है? तो देखिए बी नंबर होगा बर्फ का पिघलना। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्तन की कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? तो ध्यान दीजिए कायिक परिवर्तन विधि हो गया बी नंबर। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है? तो अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म से बचाने के लिए यहाँ नहीं है, ठंड से बचाने के लिए हो जाएगा। ठंड से बचाने के लिए वो अधिक देर तक आराम करता है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। और 6 में दिया है, पहली मेले में मेरी गो राउंड, यानी गोल झूला में घूम रही है। झूलते समय पहले की गति निम्न में से कौन सी होगी? दोलन गति होगी, वर्तुअल गति है, तो वर्तुअल गति होगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 में चलते हैं। दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बी नंबर हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दिखाया गया है। प्रश्न 8 है, क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में बदल जाता है? तो यहाँ पर लाल रंग में हो जाएगी। इसके बाद बूझों ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डालती है। कुछ देर रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसमें परिवर्तन जो होगा तो रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया, नीचे दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर दिखाया गया, तो इसमें से केवल कौन सा कथन है? बी नंबर। इसमें आप सही लगाएं केवल कथन 1, 2। तो यहाँ दोस्तों केवल आपको ये बी नंबर ही यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक, और प्रत्येक प्रश्न में आपको यानी 11 से 20 तक में हर प्रश्न में आपको 3 अंक मिलने वाला है। तो निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सभी रंगों के नाम क्रम से लिखना, उल्टा सीधा नहीं लिखना है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। ध्यान दीजिए इसमें रंगों के क्रम से नाम दिखाए गए हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। और यदि आपने कहीं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल भी कर दिया तो ये भी क्रम कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही दिया है। प्रश्न क्रमांक 12 है, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है, पर लकड़ी का जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। स्पष्ट करिए, ये 3 नंबर का है। तो चलिए स्पष्ट करते हैं हम। लकड़ी को काटने पर लकड़ी ही रहती है, उसका रासायनिक व भौतिक रूप एक ही होता है। ठीक है, जैसे बड़ी लकड़ी उसको छोटी कर देंगे तो लकड़ी ही कहलाएगी, उसका रासायनिक रूप एक होता है। जबकि लकड़ी को जलाने पर वो क्या है? राख और धुएं में बदल जाती है। तो अब जो जल जाती है वो तो अब लकड़ी कहलाएगी नहीं, और इसका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो इतना आपको लिख देना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 13, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। कितने घंटे लेती है? 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो दूरी कितनी है? देखिए दूरी 320 दिखाई गई है और समय कितना है? 4 घंटे दिया गया है। आप जानते हैं कि चाल का जो होता है फार्मूला होता है हमारे पास, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी हमने लिख दिया 320 किलोमीटर, और जो यहाँ समय था 4 घंटे लिख दिया गया। अब इसको हम जब कट कर देते हैं तो यहाँ ऊपर 80 आ जाएगा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
कभी कभी आप इस तरह भी अंग्रेजी में लिख देते हैं 80 km/h, तो ये भी सही है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक यहाँ 14 दिखाया गया है कि स्थान की जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है, जबकि मौसम के विषय में पूर्वानुमान जो कठिन है, स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों। तो किसी स्थान की जलवायु एक निश्चित समय पर आने में ही क्रम से ही परिवर्तित होती रहती है और जलवायु की दशा स्थान विशेष पर एक समान ही रहती है। कहने मतलब है उसकी जलवायु की जो परिवर्तन होता है, जो दीर्घ परिवर्तन होता है, उसमें एक सा ही बना रहता है उसका, जबकि मौसम में परिवर्तन कुछ मिनटों में हो जाता है, इसलिए इसका अनुमान लगाना कठिन होता। आप इतना लिखने के बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। और 15 में दिखाया गया है पादप में जनन कितने प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन की कोई 2 विधियों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो पादप में जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक व अलैंगिक। लैंगिक जनन के अंतर्गत पुष्प से जो बीज बनते हैं वो लैंगिक जनन में होता है। अलैंगिक जनन में जिन पौधों के बीज नहीं होते, जैसे गुलाब के नहीं होते हैं, आलू के नहीं होते हैं। तो अब अलैंगिक जनन की जो 2 विधियाँ हैं, तो यहाँ दी है कायिक के अंतर्गत आलू लगाते हैं, अदरक लगाते हैं, और यहाँ रोज का कहना, हाँ, गुलाब के पेड़ भी इसी तरह लगाते हैं। और इसके बाद मुकुलन है, मुकुलन अदरक में होता है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में चलते हैं। भू जल स्तर यानी भौम स्तर को बढ़ाने में वन किस प्रकार सहायक हैं। तो यहाँ उत्तर है वनों के पेड़ पौधे पानी को भूमि में रिस जाने में सहायक होते हैं। वनों के कारण अथवा वृक्षों की अधिकता के कारण वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, जिससे बादल संघनित होकर वन में वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार वन भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायक है। अगला प्रश्न क्रमांक 17 दिया है, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया गया है, तो आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयन की पहचान कैसे करेंगे। क्यों तीनों के विलयन कौन कौन सा है। तो अगर हम गुड़हल की पंखुड़ी का सूचक नींबू के रस में डालते हैं तो वह गहरा गुलाबी रंग का हो जाता है, और साबुन के घोल में डालने पर वह हरा रंग का हो जाता है, एवं शक्कर के विलयन डालने पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए इसमें पहचान करना है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, जो नींबू का रस गुलाबी हो जाता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना है, तो जो विलयन होगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिख देंगे विलयन अम्लीय है, और यहाँ हरा रंग हो जाता है, इसको थोड़ा सा यहाँ जोड़ देना है, विलयन क्षारीय है। क्या लिख देंगे, विलयन क्षारीय है। एक चार्ट के बच्चे आप लिख पाएंगे यहाँ पर विलयन क्षारीय है। कौन सा विलयन क्षारीय है, जो साबुन का घोल है। और इसके बाद शक्कर का जो विलयन है डालने पर कोई रंग नहीं होता है, तो यहाँ मैं जोड़ देता हूँ विलयन उदासीन है। नमक और शक्कर का जो घोल होता है उदासीन होता है, इनको जरूर आपको जोड़ देना है। इसके बाद प्रश्न 18 नंबर है, विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे पेचकश, प्लायर्स आदि के हथों पर प्रायः प्लास्टिक या रबर के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक एवं रबर विद्युत के कुचालक हैं, जिससे विद्युत धारा को हमारे हाथों तक आने से बचाता है। इसलिए विद्युत कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस है, प्लायर आदि के हत्थे प्लास्टिक या रबर के बनाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं, कोई 3 कारण लिखिए। हमारे आसपास वनों के कम होने के निम्नलिखित कारण है। तो जैसा नंबर 1 है, घरों में उपयोग होने वाली इमारती लकड़ी होती है। जैसे कच्चे घरों में इमारत में लकड़ी लगाते हैं ना, बहुत सारी लकड़ी लगी रहती है, और आपके पक्के घरों में जो भी फर्नीचर लकड़ी के बने होते हैं, तो इसकी कटाई की वजह से पहला कारण ये हो गया। दूसरा, बढ़ते शहरीकरण व औद्योगिकीकरण से भी वनों कटाई होती है। कहीं पर उद्योग लगाना, शहर बसाना, तो वहाँ के जंगल पेड़ पौधे काटे जाते हैं। तीसरा, रास्तों की निकलने से, जैसा कहीं से रास्ता निकलना है, रेल का रास्ता निकलता, सड़क का रास्ता निकलता, तो वहाँ से भी वनों से भी होकर गुजरता है, इस वजह से भी वहाँ पर पेड़ पौधे काटे जाते हैं। तो ये 3 कारण आपको लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 20 है, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है। इसका उत्तर है, यह उल्टा इसलिए लिखा जाता है कि आगे जा रहे किसी वाहन द्वारा, अब कोई वाहन आगे जा रहा है, इससे इसको क्रॉसिंग करना है, तो वो अपने मिरर से देखता, शीशे से देखता, तो एम्बुलेंस जो उसको है तो सीधा दिखता है, और वह उस वाहन एम्बुलेंस को रास्ता दे देता है, इस वजह से उल्टा लिखा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 21-22, और प्रत्येक में आपको 5-5 अंक मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ विद्यालय की पिकनिक यात्रा पर जाते समय बूझों ने पिकनिक स्थल पर पहुँचने तक हर 30 मिनट के पश्चात
बस के पथमापी का पाठ्यांक यानी जो मीटर लगा होता है पाठ्यांक को नोट कर उसमें उसने निम्न तालिका बनाई। देखिए समय है दिखाया गया है, पथमापी के पाठ्यांक दिया है यानी जो मीटर लगा रहता है, और आरंभिक बिंदु है। तो 9 बजे तो गाड़ी जो जब खड़ी थी तो इतना लिखा था इसमें, उस समय वहाँ पर आरंभिक बिंदु था। इसके बाद 9:30 बजे पर वो कितना है 20 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेता है, तो यहाँ 60 हो जाता है, 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। 10 बजे इतना हो जाता है, 40 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। 10:30 पर 34,500 किलोमीटर हो जाता है और दूरी 60 किलोमीटर हो जाती है। और 11 बजे 34,520 किलोमीटर होती है और यहाँ पर जो दूरी पहुँच जाती है आरंभिक बिंदु से वह 80 किलोमीटर की हो जाती है। उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपको ध्यान दीजिएगा, दूरी समय ग्राफ खींचना है। पैमाना आपको 30 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर और 20 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बनाना है। तो आपको यहाँ दूरी के लिए ऊपर की ओर करेंगे और समय की ओर इधर करना है। अब देखिए 30 मिनट में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, 30 मिनट में हमने यहाँ पर कर दिया है 20 किलोमीटर। तो 30 के बाद 60 मिनट होता है तो यहाँ दूरी पहुँच जाएगी यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर। फिर 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे में ये पहुंच जाता है 60 किलोमीटर के। देखिए यहाँ पर इस सामने लगा हुआ है इस तरह करके, इसको भी और कर सकते हैं आप नहीं। और 120 अर्थात 2 घंटा में ये दूरी पहुंच जाती है कितनी 80 किलोमीटर। इस तरह आपको ये पैमाना भी बनाना है। तो इसके बाद अगले चलते हैं इसी के दूसरे भाग पर। दोस्तों इसी का दूसरा है बस की चाल प्रति घंटा ज्ञात करना है आपको। तो देखिए दूरी आरंभिक बिंदु से 80 किलोमीटर हो गई थी और समय कितना लगा था 2 घंटा, और चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी 80 किलोमीटर और समय कितना 2 किलोमीटर। हमने इसको काट कर दिया तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। या इसको आप 40 km/h भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 दिया है। देखिए बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप, उपरोक्त दर्शाए गए विद्युत परिपथ में किन परिस्थितियों में बल्ब ABC दीप्त नहीं होंगे, कोई 3 संभावित कारण देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पहला कारण क्या हो जाएगा कि, तो देखिए परिपथ में आप देख सकते हैं जिधर ये बड़ा होता है इधर धन है होता है, इधर छोटी तरफ जो लाइन खींची रहती है हमेशा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक परिपथ होता है। इस तरह देख सकते हैं किन परिस्थिति में। तो पहला कारण हो सकता है कि आपने यहाँ पर स्विच ऑफ किया हुआ है, इस वजह से बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा कारण है बैटरी ख़राब है या डिस्चार्ज है, यदि यहाँ पर बैटरी में जान ही नहीं होगा, डिस्चार्ज होगी तो कैसे जलेंगे। तीसरा कारण है कि तार यहाँ से भी कहीं कटी फटी हो सकती है, ख़राब हो सकती है। और चौथा कारण हो सकता है यदि बल्ब ही फ्यूज है तो किस तरह जलेंगे। तो ये 3 कारण हैं, तो 4 कारण दिए गए हैं। और ख नंबर है जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं, जब ये मान लीजिए यहाँ पर स्विच ऑन कर दिए सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके, कुछ भी खराबी नहीं है, तो बल्ब तो ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ABC के दीप्त होने का क्रम क्या होगा। तो ध्यान देते हैं कि आप हमेशा जो विद्युत परिपथ है तो ऋण से धन की ओर प्रवेश जाता है, इधर की ओर जाता है। तो जब भी हम चालू करेंगे तो सबसे पहले परिपथ से जब स्विच के ऑन करते हैं तब बल्ब हमेशा ऋणात्मक परिपथ से जलना शुरू होगा। तो जिससे सबसे पहले कौन सा बल्ब जलेगा, C जलेगा पहले, इसके बाद B जलेगा और अंत में A जलेगा। इस तरह करके दोस्तों अंत में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।